नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बी तिवारी एक्स आर्मी अधिकारी सेवा करते हुए सेवा पूर्ण करने के पश्चात निवृत्त होने के पश्चात आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए आज मैं फिर से आया हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से प्रार्थना करता हूँ, गॉड से प्रार्थना करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मेरे भाई हमारे भारतवर्ष में हैं सब निरोग रहें, कोरोना मुक्त रहें और हमारे देश में एकता अखंडता सब बना के रखें। आज वो समय आ गया है जब हम किसी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म की बात ना करके हम सब मिल करके कोरोना महामारी कैसे समाप्त हो इसकी बात करें। और आप लोगों को जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं और आप कर रहे हैं, उन उपायों में एक और भी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो संतों के द्वारा, जो देश के बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। वो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। बढ़ाने का क्या है उपाय? सबसे पहले तो आप डिप्रेशन में न जाएं, इसलिए ज्ञान मुद्रा रखें। 5 से 10 मिनट इस ज्ञान मुद्रा को रखें। इस ज्ञान मुद्रा से आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। ज्ञान मुद्रा से आपका बुद्धि का संतुलन रहेगा और याददाश्त आपका नहीं खोएगा। और कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं तो घबराहट में भी ये आराम देगा। 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट जिस हालत में आप हैं उस हालत में इसको लेकर बैठ सकते हैं। इसके बाद आती है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात, ये प्राण मुद्रा। ऋषि मुनियों ने हमारे इन हथेलियों में कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी हैं जिसको आप अगर जानकारी है तो फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये उंगली जो है छोटी वाली, ये जल तत्व के लिए बना दिया और ये सेकंड वाली पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व। अब ये प्राण मुद्रा में ये जल तत्व और अग्नि तत्व को मिला करके, पृथ्वी तत्व को मिला करके ऐसे रखेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर एंटीबायोटिक अपने आप पैदा होगी, आपकी दिव्य शक्ति बढ़ेगी। ये वायु मुद्रा और सूर्य मुद्रा को ये मिला देने से, ये ज्ञान मुद्रा है, ये वायु और ये सूर्य को मिलाया तो आपका ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा और आपके अंदर एक शांति, एक दिव्यता आएगी। ये तो बात हो गई आपकी। दूसरी बात, ये 2 मुद्राएं आपको करनी है। और जो प्याज खाते हैं उनके लिए है कि प्याज के छोटे छोटे पीस करके और सेंधा नमक लगा करके उसको ग्रहण करें रोज़ा के बाद, जो रोज़ा भाई रहते हैं उसके बाद। और जो रोज़ा नहीं रहते हैं उनके लिए प्याज जरूर ग्रहण करें। प्याज के अंदर जो शक्ति है उससे भी आपका कोरोना वायरस को समाप्त करने का दिव्यता है। और एक अच्छी उपाय बताया उन्होंने कि नींबू को काट करके उस पर काली मिर्च लगा करके उसको गर्म करके, वार्म करके और उसका रस चूसने से गले में खराश, खांसी, जुखाम, बुखार जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह का कार्य करें। कोरोना से बचने का उपाय, अगर आपको बुखार हो जाए या आप परेशान हैं, सांस लेने की घबराहट हो रही है, तो उस समय आप एक नींबू काटिए और उसका रस निचोड़िए और ड्रॉपर से 1-2 बूंद दोनों नाकों में डाल दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर सारे कचरा निकल जाएगा आपका। और झंझनाहट जहाँ हो रही है, जहाँ पर पराहट हो, तो वहाँ में थोड़ा नारियल का तेल लगा लीजिए।
बाद में। अगर खांसी हो, सूखी खांसी हो, खांसी लेने के बाद दम उखड़ रहा हो, आप घबराहट आ रही है, तो आप फिटकरी का पानी गरम, थोड़ा पानी में फिटकरी को घुमाइए और उससे गरारे कीजिए, थोड़ा नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी भी डाल दीजिए, गरारे कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। 5 बातें हमेशा याद रखिए। सोशल डिस्टेंस अपनाइए, एक दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना के रखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। मास्क लगाइए, 3-4 लेयर वाला मास्क बनवाइए, लगाइए। मास्क घर से बाहर कदम मास्क होना चाहिए। घर में भी आप मास्क लगा सकते हैं, लेकिन सॉरी, घर में भी मास्क लगा सकते हैं, लेकिन टाइट मास्क न लगाएं। ये सारी बातें, वार्म वाटर पीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। ओल्ड माता पिता, वृद्ध जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनका ख्याल कीजिए, बच्चों का ख्याल रखिए, और अकारण बाहर न जाएं। और ज़रूरत हो तब जाइए। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। एक नागरिक होने के नाते और रिटायर के बाद एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हमारे मित्र खान साहब को ढेर सारा धन्यवाद, जो समय समय पर ये हमारी सारी बातें आप तक पहुँचाते हैं। और भी अच्छी बातों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। God bless you and your family and your friends. Thank you. Jai Hind.